मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में, जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले और इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इस नबूवत की किताब में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस का नुस्खा मौजूद है, ज़रूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत ज़रूर करें। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 20, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका 5, 6 और 7 बाब जो हैं, उसके अंदर जो तालीमात पाई जाती है वो रब्बाना यीशु अल मसीह का वाज कहलाता है। और मेरे अजीजों, जिसमें ताकतवर बल्कि ऐसे असूलों और कवानीन का अमली इजहार है जिनकी खुदावंद खुदा तमाम मसीहों की जिंदगी में मौजूद होने की तवक्को करता है। ये वाज मसीह यीशु की मुकम्मल तालीमात का मजमूआ है। मेरे अजीजों, बेशक ऐसे कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करना बड़ा मुश्किल तरीन काम है, लेकिन हम इस तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। अब इसके मैं 3 असूल जो हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। नंबर 1, खुदा के फजल के जरिया से कैसे हम इन तालीमात के ऊपर अमल कर सकते हैं। खुदा के फजल के वसीला से। गो के हम कमजोर हैं, कमजोरी की हालत में हम इस तालीमात के ऊपर पूरा नहीं उतर सकते, लेकिन मेरे अजीजों, पौलुस रसूल कुछ यूं फरमाते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 9 और 10, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर उसने मुझसे कहा, यानी कि खुदा ने, पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मेरे अजीजों, खुदा का फजल जब हमारे साथ होता है तो हम खुदा की तालीमात पर अमल पैरा हो सकते हैं। जब उसका फजल हमारे साथ होता है तो फिर हम खुदा के पाक कलाम को अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और उसके फजल से उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को भी गुजार सकते हैं। उसमें कुछ इस तरह आगे लिखा हुआ है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। मेरे अजीजों, जब हम कमजोर होते हैं तो खुदा की कुदरत उसमें जाहिर होती है और हमारी कमजोरियों में उसका फजल हमें हिम्मत और ताकत बख्शता है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा।
पौलुस रसूल कहते हैं कि बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतजाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त वो मुझे जोरावर कर देता है। सो मेरे चीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। खुदा के पहाड़ी वाज के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को डाल सकते हैं। मैंने बताया सबसे पहले खुदा के फजल से। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह के इस पहाड़ी वाज के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं रूह कुद्दस की कुव्वत के वसीला से। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 16, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह कुद्दस के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। मेरे अजीजों, जब हम रब्बाना यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उसके ऊपर ईमान ले आते हैं और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार देते हैं, तो मेरे अजीजों फिर हम रूह कुद्दस इनाम में पाते हैं। रूह कुद्दस वो फिर हमारी मदद करता है। फिर हम रूह कुद्दस के मुताबिक जब अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो फिर जिस्म की ख्वाहिशात जो हैं वो हमारी ज़हनों से, हमारे दिलों से, हमारे जिस्म से फिर दूर रहती हैं। सो मेरे अजीजों, तीसरा पॉइंट, रब्बाना यीशु अल मसीह के पहाड़ी वाज की तालीमात के मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकते हैं खुदा के बेटे पर ईमान लाने के वसीला से। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 21, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, पौलुस रसूल फरमाते हैं, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। हालेलुया। जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। सो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने रब्बाना यीशु अल मसीह की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारी और हमें भी वो ये तलकीन करता है, नसीहत करता है कि हम भी कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 1, खुदा के फजल के वसीला से। नंबर 2, रूह कुद्दस के वसीला से। नंबर 3, रब्बाना यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने के वसीला से और उस पर ईमान लाने के वसीला से। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप बदनी तौर पर कमजोर हैं, रूहानी तौर पर कमजोर हैं, तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, मैं आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं। आज ही रब्बाना यीशु अल मसीह के ऊपर ईमान ले आएं, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और बपतिस्मा लें और रूह कुद्दस इनाम में पाएं और फिर उसके फजल को हासिल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। और फिर पौलुस रसूल की तरह मिलकर आप भी कहेंगे, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मेरे अजीजों, जब मसीह हम में जिंदा होता है तो फिर हम किसी भी मैदान में, किसी भी मुआशरे के मोड़ पर शिकस्त खुर्दा नहीं होते, बल्कि हम कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी को इस दुनिया में गुजार सकते हैं। खुदा आप सबको इस कलाम के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।